नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आज राहुल गांधी को संसद में बजट के ऊपर बोलना था और ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि राहुल गांधी अपोजिशन के लीडर हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बजट के ऊपर मुंह खोलना स्टार्ट किया, उसी वक्त संसद में बैठे हुए लोग, जो बाहर जो लोग उनको सुन रहे थे या देख रहे थे, उनको समझ में आ गया कि राहुल गांधी को बजट का भी नहीं पता, इनको जानकारी ही नहीं है। ये कोई अध्ययन करके नहीं आए, कोई स्टडी करके नहीं आए और सिर्फ आके मुंह खोल के शुरू हो गए। और ये कैसा लीडर है अपोजिशन का कि 10 बार सॉरी बोल चुका है, 10 बार माफी मांग चुका है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। अरे भाई राहुल गांधी, आप 20-20 साल से जो है सांसद बने बैठे हो और आपको कुछ पता ही नहीं संसद की प्रक्रिया के बारे में। राहुल गांधी संविधान की किताब लेके तो जेब में चलते हैं, लेकिन आज क्या भाषण सुनने के बाद आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस राहुल गांधी ने आज तक संविधान की एक लाइन नहीं पढ़ी। उस जो वो कॉपी लेके संविधान की चलते थे और लोगों को बताते थे कि संविधान बदल जाएगा, मोदी जी आएंगे संविधान खत्म कर देंगे। मैं 100% ये बात अब श्योर हूं कि इस राहुल गांधी ने आज तक संविधान की एक किताब नहीं पढ़ी, उसका एक पेज नहीं पढ़ा, उसका एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा, उसका एक लाइन तक नहीं पढ़ा। संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, मतलब झूठ बोला जा रहा है। ये राहुल गांधी अपना गुरु जो है केजरीवाल को मान चुका है और आपने कई बार आपने राहुल गांधी से भी सुना होगा कि हमें केजरीवाल की तरह बनना है, हमें केजरीवाल की तरह काम करना है। तो केजरीवाल की तरह काम करने के लिए राहुल गांधी ने क्या सीखा उससे कि झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुमराह करो। जैसे आज संसद में उन्होंने क्या किया कि भाई अग्निवीर को पेंशन की योजना कहां है, इस बजट में पेंशन की कोई योजना ही नहीं है। तो भाई जब पेंशन अग्निवीरों को दिया ही नहीं जाएगा तो इस बजट में कहां से आएगा पेंशन की योजना? ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो यार राहुल गांधी। फिर जातीय जनगणना पर जब बोलना स्टार्ट किया तो भाई पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार का जो जातीय जनगणना थी, जहां पे उन्होंने आरक्षण दिया था 65% का, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। तो ये आदमी पढ़ के तो आता नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करने में ये आदमी नंबर 1 है। और मैं तो ये बीजेपी वालों पे भी आरोप लगाऊंगा कि ये सोए क्यों रहते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, जातीय जनगणना करा रखी है 2 साल से, क्यों नहीं उसको रिलीज किया जा रहा, क्यों नहीं उसको जो है पब्लिश किया जा रहा? और ये बीजेपी वाले क्यों नहीं रोड पे आ रहे कि भैया आप इसको रिलीज करो, इसको जल्दी से जातीय जनगणना जो हुई थी उसको बताओ। हिमाचल में कांग्रेसी सरकार, तेलंगाना में कांग्रेसी सरकार, क्यों नहीं वहां पे जातीय जनगणना कराई जा रही है? तो ये आदमी सिर्फ राहुल गांधी जो है ना भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और वही रटी रटाई बातें जो पूरे चुनाव में करता चला आया, आज उसी पे सिर्फ चर्चा कर रहा है। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जब राहुल गांधी की गाड़ी संसद की तरफ बढ़ती है ना, तब ये लोगों से पूछता है, अपने जो है चहेतों से पूछता है कि आज मैं बोलूं क्या, आज किस पे बात करूं। तो इसकी तैयारी सिर्फ वही 4-5 मिनट की होती है। तो जो लोग इसको सिखा देते हैं कि आज जो है अभिमन्यु कैसे मरा, इसके ऊपर बोलना, चक्रव्यूह कैसे रचाया गया, इस पे बोलना, अश्वत्थामा के बारे में, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को अश्वत्थामा के बारे में ABCD भी पता होगा। किस धर्म के बारे में बात कर रहा है, उस धर्म के बारे में बात कर रहा है राहुल गांधी जिस धर्म के बारे में इसे ABCD नहीं मालूम। ये बहुत ही शर्म की बात है और ये मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भी बहुत ही शर्म की बात है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने होंगे, कितने महान महान लोग हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बन के आए, लेकिन उन सब की मुझे लगता है इसने जो है ना सिर्फ अपनी बेइज्जती करने। आज इसने एक चीज़ और बोला कि मोदी जी डर के कारण जो है
संसद में नहीं आए, मेरे को बोलना था इसीलिए डर गए। तो बिल्कुल सही राहुल जी, आपने बिल्कुल सही सुना। मोदी जी आपसे डर गए, नंगे से भगवान भी डरता है। ये राहुल गांधी ऐसा था कि बजट पे मैं कहता हूँ सरकार की कमियां निकालता, मनरेगा पे निकालता, 2-3 दिन स्ट्राइक करते रहे सारे लीडर कि हमें पैसा कम मिला, इस पे चर्चा करता। लेकिन इस पे चर्चा करने के बजाय इसने अपने कपड़े खुद उतार लिए, खुद ये नंगा हो गया, लोगों के सामने खुद नंगा। कहाँ इसे अपोजिशन के कपड़े उतारने थे बजट पे भाषण देते हुए, लेकिन इस आदमी ने खुद ही अपने कपड़े उतरवा लिए। ये इस तरह का लीडर ऑफ अपोजिशन है, और ये मुझे लगता है देश का सबसे घटिया लीडर है। ये देश को बांटने की साजिश रच रहा है। और मैं कह रहा हूँ अजीत डोभाल का नाम लेने शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें अजीत डोभाल का नाम लेना पड़ रहा है। ये अजीत डोभाल का नाम आप ये मत सोचिए कि इसने जो है अनजाने में ले लिया, नहीं, इसने अजीत डोभाल का नाम जानबूझ के लिया, क्योंकि यही अजीत डोभाल है जिसने चाइना के नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है। और वहां से मुझे लगता है कोई इशारा आया होगा कि भाई अजीत डोभाल को हटवाओ, और अजीत डोभाल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। तो उसी के चक्कर में इसने अजीत डोभाल का नाम लिया है। इस आदमी को संसद प्रक्रिया क्या होती है नहीं पता, इस आदमी को ये नहीं पता कि संविधान कैसे चलता है, इस आदमी को ये नहीं पता कि संसद में खड़े होकर बोलना कैसे है। ये तो वो दूल्हा है जो अपनी बारात में खुद जो है पेशाब कर देता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ये वो दूल्हा है राहुल गांधी जो अपनी बारात में गया और वहीं जाके पेशाब करके आ गया मंडप में। तो ये आप इस तरह के आदमी से मुझे लगता है देश को बचना चाहिए, और मुझे लगता है इस देश के लोगों को समझना चाहिए ये कोई संविधान खतरे में और इस तरह की बातें झूठी वूटी बातें करके लोगों का सिंपैथी लेना चाहता है। जैसे केजरीवाल ने लिया था वैसी सिंपैथी लेना चाहता है। लेकिन ये काट की हंडी कब तक चढ़ती रहेगी? आप लोगों को क्या कहना है? ये राहुल गांधी का जो ये बकवास जो है इसने बातें करी हैं 40 मिनट, ये 40 मिनट जो ये भोंका है, इस पे आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये राहुल गांधी को एक्सपोज तो ये देखो खुद ही हो गया है, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जितना ये संसद में बोलेगा उतना ये एक्सपोज होगा, ये बात पक्की है। आज के भाषण से तो मैं अब ये 100% कह सकता हूँ कि इस आदमी ने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। ये आदमी इंग्लैंड में एक्सपोर्ट में पढ़ने गया था, लेकिन मुझे लगता है वहाँ का सर्टिफिकेट भी मुझे लगता है कि अपने वही पैसे पूसे दे के इसने सर्टिफिकेट लिया है वहाँ पे। इसने वहाँ पे कोई पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं है। जो स्थिति दिख रही है ना मुझे, जो इसकी भाषण की शैली है और जो ये बोलता है उसमें मतलब दिमाग में और जुबान में कोई कनेक्शन ही नहीं है इस राहुल गांधी का। तो ये आदमी बिल्कुल फर्जी है। और इससे मुझे लगता है एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में जाते जाते ये बता दूं कि ये बात सही है कि जो राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं ना उसका जवाब मोदी शाह के पास भी नहीं है। ये बात पक्की है कि मोदी शाह भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको काउंटर अटैक कैसे किया जाए, कैसे इनको काउंटर किया जाए, कैसे इनकी बातों को फंसाया जाए, क्योंकि ये झूठ बोला जा रहा है। और ये ज़्यादा जब देखो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलेगा तो लोग भी बोलेंगे कि भाई ये सच बोल रहा है। तो इसका अटैक जो है मोदी शाह के पास भी नहीं है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या मोदी शाह के पास इनका कोई तोड़ निकलेगा राहुल गांधी का, नहीं निकलेगा। प्लीज़ देखने का टाइम है, अब देखेंगे इस बारे में। लेकिन आप लोगों को क्या कहना है राहुल गांधी के भाषण के बारे में जो आज उन्होंने संसद में बोला, और जो बजट के ऊपर बोलना चाह रहे थे लेकिन बजट से कोई लेना देना नहीं था इस भाषण से। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।